नमस्कार दोस्तों, मेरठ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी को जेल में विशेष निगरानी में रखा गया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जेल में नए कैदियों को सुरक्षा कारणों से अन्य कैदियों से कुछ समय तक अलग रखा जाता है। हालांकि उन्हें नए कैदियों के बैरक में ही रखा जाता है। जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान रस्तोगी ने कल उनसे मुलाकात की इच्छा जताई थी। जब यह संदेश उन्हें मिला तो उन्होंने उसे बुलाया और बातचीत की। बातचीत के दौरान मुस्कान ने बताया कि उसका परिवार उससे बेहद नाराज है और उसका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने जेल प्रशासन से आग्रह किया है कि उसके केस की पैरवी के लिए एक सरकारी वकील की व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि यह मामला मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें मुस्कान रस्तोगी मुख्य आरोपी है। उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला चर्चा में बना हुआ है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर उसे विशेष निगरानी में रखा है। उसकी सभी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जेल अधीक्षक के अनुसार जेल के नियमों के तहत किसी भी नए कैदी को शुरू में थोड़ी अलग निगरानी में रखा जाता है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुस्कान ने जब अपनी कानूनी सहायता की आवश्यकता जाहिर की तो इस पर विचार किया जा रहा है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ। मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। नहीं, साहिल से भी पूछा गया वकील के बारे में, तो उसने कहा कि हमें अभी निर्णय नहीं लेना है, हो सकता है कि मेरे घर वाले केस लड़ें, जब नहीं लड़ेंगे तब मैं निर्णय लूँगा। लेकिन इसने कहा है, मुस्कान ने, कि हमें सरकारी वकील दिलाया जाए, जिसकी प्रक्रिया जारी है। आज रविवार है, कल हम माननीय न्यायालय से अनुरोध कर लें। देखिए, जिला कारागार मेरठ में काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। जैसा कि समाज में आप देख रहे हैं, नशा काफ़ी व्याप्त है, काफ़ी बंदी नशे के आते हैं। तो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं, जो मेरी और चिकित्सक की देखरेख में चलता है। उसमें काउंसलिंग, ध्यान, योग, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब होती हैं। साथ ही साथ यदि कोई ज़्यादा नशे का व्यक्ति है तो उसको विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवा भी दी जाती है। चिकित्सकों के द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो नशे के सिम्टम पाए गए और नशे के विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए दवाएं दी जा रही हैं तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से परामर्श करके और उनका मन, ध्यान, योग वगैरह में लगा करके हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर नशा से उनको मुक्त कर दें। इस मामले में आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार होगी और देखना होगा कि सरकारी वकील की व्यवस्था कब तक की जाती है। वहीं मुस्कान के परिवार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।